told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर अपनी सहेली के घर मेहंदी लगवाने। तो उन्होंने मेहंदी वाला यहाँ पे अरेंज किया था और सेक्टर की जितनी लेडीज़ थी तो यहाँ पे मेहंदी लगवा रही थी। और ये मेरी फ्रेंड है, मतलब जैसे मैं जाती हूँ अपनी फ्रेंड सन्नी के पास तो आसपास की जो उसकी सहेलियाँ हैं वो मेरी भी सहेलियाँ बन गई हैं। तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे मेहंदी लगवाने आ गई थी, नहीं तो मैं अपने वहीं पे मेहंदी लगवाती हूँ जहाँ मैं रहती हूँ। वहाँ पे एक पार्लर है जहाँ पे मेहंदी मतलब लगाई जाती है करवा चौथ पे और भी किसी ओकेजन पे। तो यहाँ पे भी सारी मेरी फ्रेंड्स, जैसे मैं आती रहती हूँ तो मेरी फ्रेंड्स बन गई। और ये मेरी फ्रेंड थी सनी। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और मुझे यहाँ पे आके एक बात और ये अच्छी लगती है कि यहाँ पे मतलब ऐसे मुझे फ़ील नहीं होता कि भाई मैं यहाँ की नहीं हूँ या फिर मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। सारी सहेलियाँ इतने अच्छे तहे दिल से मेरा स्वागत करती है और इतना अच्छा बोलती हैं। तो बस अभी तो दिखा अपनी मेहंदी दिखा। कितनी सुंदर मेहंदी लग रही है ना, बहुत अच्छी। अब पैरों में तो रात को लगवाएंगे, हम तो चले जाएंगे फिर। भाई रजनी को पसंद नहीं बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है मेहंदी, बहुत अच्छी। भैया अच्छी मेहंदी लगा रहे हैं बहुत। और यहाँ पे इन सब के बाद मेरा नंबर आ गया था मेहंदी लगने के लिए और ये मैंने मेहंदी लगवा ली है। तो आप भी देख लीजिए मेरी मेहंदी। और मैंने मेहंदी में ही अनिकेत के डैडी का भी नाम लिखवाया था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है करवा चौथ पे मेहंदी। पूरा साल में एक टाइम ये ऐसा आता है जब मैं मतलब दिल खोल के मेहंदी लगवाती हूँ, मतलब पैरों में भी हाथों में भी, जैसे दुल्हन की तरह। जैसे जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे मैंने लगवाई थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बिल्कुल भी मैं ये नहीं करती कि मतलब थोड़ी, देखो आधे से ज़्यादा मेरे हाथ भरे हुए हैं मेहंदी से। और फुल हाथ ही मेहंदी लगवाना मुझे बहुत पसंद है करवा चौथ पे। तो बस मेरी मेहंदी लग गई थी और मेहंदी लगने के बाद फिर मैं पहुँच गई थी अपने घर। और गाइज़ गुड मॉर्निंग। अभी हुए हैं सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं नहा के तैयार हो गई हूँ नीचे जाने के लिए, यानी कि रुद्रांश का आज स्कूल है। तो मैं जाके उसका लंच बनाऊँगी और उसके बाद फिर अपनी जो बाकी की तैयारियाँ हैं वो करूँगी। और अभी तक मैंने कोई ऐसी मतलब अपनी बैंगल्स वगैरह साड़ी वगैरह सब ऐसे ही रखी है, मतलब कोई ऐसे इकट्ठी करके नहीं रखी है कि भाई फटाफट से मुझे तैयार होना है। और दिवाली की सफाई भी चल रही है, करवा चौथ की भी तैयारी थी, तो इस बीच में बस जितनी तैयारी हो पाई उतना कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 बजने वाले हैं और मैं नीचे से करके आई हूँ सारा काम ख़त्म। और गाइज़ अब मैं होने जा रही हूँ तैयार, क्योंकि जो कहानी सुनाने वाली बामनी आंटी वो आने वाली है, उनका फ़ोन आ गया है। तो बस अब जल्दी जल्दी मैं अपनी सारी प्रिपरेशन करूँगी। और ये देखिए मैंने नेल पेंट भी लगा लिए हैं और मेरी मेहंदी देखिए आप पीछे से, और पैरों पे भी लगाई है। तो वो मैं भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और नेल पेंट देखिए मैं लगाती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कि, पर मेहंदी वाले हाथों में तो सुंदर लग रहे हैं। बाकी मैं वैसे लगाती नहीं हूँ नेल पेंट हाथों में। तो आज तो 16 श्रृंगार करना बनता ही है, क्योंकि भाई आज तो जो सुहागिन स्त्री है उनके लिए सबसे मेन दिवस है, यानी कि दिन है करवा चौथ। तो आप सभी माताओं और बहनों को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो और आपका अखंड सौभाग्य रहे। भगवान करे हर साल आपके जीवन में ये दिन आए कि आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखें। तो जी मैं अब हो रही हूँ फटाफट से तैयार। और रुद्रांश आज स्कूल गया है, उसकी छुट्टी नहीं है। और कई बच्चों की छुट्टी है लेकिन रुद्रांश की नहीं है। तो वो आएगा 2:30-3 बजे आएगा। तो इतने में कहानी सुन लूँगी और उसके बाद में फिर उसको खाना वगैरह दूँगी और फिर शुरू हो जाएगी शाम की पूजा की तैयारी। तो हमारे यहाँ जैसे पूजा करते हैं ना, तो अब दोपहर में जैसे कहानी सुनेंगे तो जब कपड़े वगैरह जो आपको पहनने हैं, ज्वेलरी वगैरह वो सब पहन लो। और फिर जैसे रात को इतना वो नहीं करते, लेकिन फिर भी हम तो तैयार होते हैं अच्छी तरह से। लेकिन जैसे मेरे यहाँ मैं करवा चौथ मनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एक मुझे ना बहुत ज़्यादा बात फील होती है कि जैसे आपस में दुरानी जेठानी होती हैं, बहुत सारी 3-4 होती हैं, तो सारी मिल के कहानी सुनते हैं। तो गाइज़ मैं वो चीज़ बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ और मैं अकेली कहानी सुनती हूँ। जब पापा जी एक्सपायर नहीं हुए थे तो जब मैं और मम्मी सुनते थे, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही वो एक्सपायर हो गए थे। तो बस मैं फिर अब अकेले ही सुनती हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए तैयार होने की मैं तैयारी शुरू करती हूँ। और गाइज़ मुझे मेरी मेहंदी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना आप ये। तो चलिए शुरू होते हैं तैयार होने।
और यहाँ पे मैंने अपनी जो साड़ी है वो पहन ली है। तो मैं ज़्यादा साड़ी नहीं पहनती हूँ, इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि सूट ज़्यादा डालते हैं तो बस सूट की ही आदत बनी हुई है। साड़ी अगर डेली पहने तो साड़ी की भी आदत लग जाएगी। वही है ना, जो काम आप डेली करो तो उसकी आपको आदत हो जाती है, और जो काम आप ना करो तो उसमें थोड़ी आपको दिक्कत आती है। तो बस मैंने अपनी जो चूड़ियों का सेट था वो बना लिया था, और फटाफट से मैं इन्हें पहन लूँगी। और उसके बाद अपना जो थोड़ा मेकअप है, अपना जिस हिसाब से मुझे आता है उस हिसाब से अपना मेकअप करके, ज्वेलरी वगैरह पहन के मैं आपको रेडी होके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, बस आज तो यही हो रहा था, जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं और मतलब कहानी सुनने के लिए। और उनका भी फ़ोन आ गया था, जो बामनी आंटी मुझे कहानी सुनाती है, तो मैं जल्दी जल्दी सी कर रही थी। वैसे मैं जल्दी तैयार हो जाती हूँ, पर आज थोड़ा सा टाइम लगेगा। 16 श्रृंगार करेंगे और अच्छी तरह से तैयार होंगे। भाई आज करवा चौथ का दिन है, और आज के दिन तो तैयार होना लेडीज़ का बनता ही है। और तो आज मैं जी भर के तैयार होंगी, जैसा मतलब मेरे पे आता है मेकअप उस हिसाब से मैं अपना मेकअप करके तैयार होंगी। और पास पड़ोस में भी बहुत रौनक लगी हुई थी आज के दिन। सारी जो लेडीज़ थी, कई लेडीज़ बाहर जाती हुई नज़र आ रही थी, तो बिल्कुल 16 श्रृंगार करे हुए। तो गाइस, मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ नीचे पूजा के लिए। तो आप बताना कैसी लग रही हूँ मैं। और ये जो मेरा सेट है ना, ये गोल्ड का है, मेरी शादी का है ये, और जो मंगलसूत्र है ये भी, तो मैंने आज यही पहना है। वैसे मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी रखी हुई थी, पर फिर मैंने नहीं पहना, मुझे यही थोड़ा सा सुंदर लग रहा था। और ये इसके साथ के जो है कान के हैं। तो गाइस, आप बताना कैसी लग रही हूँ मैं। और ये साड़ी पूरा लुक है मेरा। अभी आपको दिखाती हूँ ट्राइपॉड में करने के बाद। पूरा अच्छी तरह से ना आ नहीं रहा था मेरी साड़ी कैसी लग रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा साड़ी वगैरह पहनती नहीं हूँ ना, तो इसलिए फिर मैंने बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी मतलब ली नहीं है। करवा चौथ के उस पर सूट वगैरह ज़्यादा डालते हैं, पहन लिया है। और गाइज़, मेरे चूड़े आप बताना कैसे हैं, क्योंकि मैंने बहुत पसंद से ये मंगवाए थे, और मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन वीडियो में शेयर नहीं कर पाई थी। और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये मुझे तो मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है अपनी। तो चलो हम नीचे चलते पूजा करने के लिए। तो जा रही नीचे अभी पूजा करने के लिए। नीचे लगाऊं ऊपर लगाऊं बिंदी पे कहीं ऊपर नीचे लगाऊं भाई माँ भाई बोले माँ दिन में चावल निकले दिन में खा लेना का। हाँ भाई खा ले। अब एक भाई तो बाढ़ के खेल ही आयो, एक सीढ़ी पे चढ़ गो, एक ने सीढ़ी पकड़ ली, एक छालनी पकड़ कर खड़े हो गो, और भाई एक ने माचिस की तिल्ली लगा दी, एक बुलाना आ गो। बोले दीदी देख ऊपर चढ़ कर छत पे चांद निकली आयो। अब अछलनी में देखा तो बादल से हो रहे, पहले तो बारिश बुरिश बादल यही करते, अब तो कहानी दूसरी होगी। तो भाई वो देखा तो चांद से दिखा। हाँ भाई उसने दिया कहने लगे आ जाओ मेरी चाची तैयो, आ जाओ भाभी, चांद निकले। रात सोवे ना दिन सोवे, अरे तो बहुत ज्यादा शक्ति बरत रखी है। चल करवा चौथ माता खरोला में धरकना करवा माटी का चांदी को कटोरो, और अपना गोडा बैठ कर पोता पोते दूध पे। अब तुलसी एक एक दो नंबर जान बुझे काटने पड़े हैं ना, वो काटे हैं वो आज नहीं मैम नहीं तो पूरे पूरे नंबर। अभी दे मम्मी का सूप सामने तो दूंगी है ना, कदे दे चाय बना रही हूँ ना भाई, चाय ना पीऊं क्यों? अरे साहब ना बात देख के बात खा रोटी खाया, रोटी तो खाया। संत कुमार को टाइम लग रही ना, और साथ ना फिर इंतजार करे तो यार रखी हुई है, टाइम लगेगा। मम्मी ऐसी वैसी चीज तो खाना ऐसी चीज बिल्कुल वैसी चीज तो मम्मी कुछ खाना है। बुआ जी चाय ना पियो, पानी तो दे दूं।
दिवाली में, है ना, नहीं आई थी की साड़ी। तो गाइज़ कहानी सुनने के बाद मैं आ गई हूँ अब ऊपर, और अब करूँगी मैं थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि मेरे सर में थोड़ा थोड़ा होने लगा है दर्द। तो देखिए बाहर कितनी ज़्यादा धूप हो रही है, आपको दिखाती हूँ मैं। जितनी पहले बारिश आई उतनी ही अब सनलाइट चमक रही है। तो अब होगी थी शाम, और रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी नीचे किचन में। तो अब मुझे करना था किचन में काम, और मैंने जो साड़ी थी वो चेंज कर ली थी, अपना सिंपल सूट डाल लिया था, क्योंकि खाना बनाते वक्त ना मुझे थोड़ा सा साड़ी में ऑड लगता है, क्योंकि मैं डालती नहीं हूँ ना साड़ी, इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, और काम भी इतना अच्छी तरह से मैं नहीं कर पाती हूँ साड़ी में। तो फिर मैंने सूट चेंज कर लिया, और मैं सबसे पहले आटा लगाऊंगी पूरी के लिए। तो उसमें मैं डाल लूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, अजवाइन, नमक, और 3-4 चम्मच डाल लूँगी रिफाइंड ऑयल मोइन के लिए, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैं लगाऊंगी आटा। तो बहुत ही अच्छा आटा इस तरीके से लगता है, और जो पूरियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइए। पहले मैं सिंपल बना लेती थी, लेकिन जब मैंने एक बार इस तरह से बनाई ना, तो मुझे बहुत ही ये जो पूरी थी उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा, और सबको घर में पसंद आई। तो फिर मैं इसी तरह से बनाने लगी। और आज मैं बनाऊंगी शाही पनीर की सब्ज़ी। तो पहले आटा लगा लूँगी, उसके बाद मैं पनीर की सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। तो आज बिना लहसुन प्याज के खाना जो है वो बनेगा। और मीठे में ये कुछ बाहर से ले आएंगे, तो आज पूरा दिन ये बाहर थे, इन्हें अपने काम से बाहर थे। बच्चे भी नहीं थे आज, अब शाम को ही बच्चे आए हैं। रुद्रांश तो स्कूल से खैर दोपहर को ही आ गया था 2:30-3 बजे, और अनिकेत अपनी क्लास गया था, उसके बाद उसका और कुछ काम था तो वहाँ चला गया था, और ये भी अपने काम पे ही थे। तो आज बस मैं और मम्मी थे पूरे दिन घर पर। तो बस अब मैं कर रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी। तो यहाँ पे मैं बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसमें मैंने अदरक ले लिया है, हरी मिर्च ले लिया है, और 3-4 ले लिए हैं टमाटर, उनको रफली चॉप कर लिया है। और अब थोड़ा सा ऑयल चढ़ा के मैंने वो सब चीज़ें डाल दी हैं, और थोड़े से ले लिए मैंने काजू, जिससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। तो उसको मैंने थोड़े से गर्म पानी में भिगो दिया था, जिससे कि वो अब थोड़ी उसकी भुनावट हो जाएगी, और फिर वो अच्छी तरह से पक जाएगा। अब मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, जिससे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे, और थोड़ा सा डाल दूँगी पानी। तो उससे जो हमारी ग्रेवी बनेगी बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बनेगी। और ये सारी चीज़ें पानी डाल दूँगी तो पक जाएंगी। ढक के रख दूँगी इन्हें मैं 3-4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे। तो फिर हमारी जो ग्रेवी है वो इससे बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये देखिए साढ़े 3-4 मिनट बाद मैंने देखा तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैश हो चुकी थी टमाटर के साथ। तो अब मैं बस इसे गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी, और इन्हें ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो जब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इनका पेस्ट बना लूँगी, यानी कि प्यूरी बना लूँगी। और फिर दोबारा उसी पैन में मैंने थोड़ा सा तेल चढ़ाया है, और उसके बाद मैंने खड़े मसाले डाल दिए थे कुछ, और उसके बाद जो तैयार की हुई प्यूरी है टमाटर की वो डाल दूँगी, और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं ढक के इसे रख दूँगी। तो इसे 5-6 मिनट तक धीरे गैस पे पका लूँगी, जिससे कि अच्छी तरह से जो मसाला है वो पक जाएगा। और मैंने उसमें ऐड भी कर दिए थे मसाले, और उसके बाद फिर उसे ढक के रखा था। तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी, धनिया पाउडर डाल दिया था, थोड़ा सा गरम मसाला था, नमक था, थोड़ी सी हल्दी थी, तो वो मैंने डाल दिया था। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी जो ग्रेवी है वो बनकर तैयार होगी। तो अब मैं इसे ढक दूँगी 4-5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे। तो फिर ये अच्छी तरह से पक जाएगी, क्योंकि मसाला अगर अच्छी तरह से पका होगा तो फिर हमारी जो सब्ज़ी है उसका जो टेस्ट है वो अलग ही आएगा। और ये देखिए 4-5 मिनट पकने के बाद बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है ग्रेवी पे। और तो अब मैं डाल दूँगी 1 चम्मच चीनी। तो ये ऑप्शनल है, आप डालें या फिर स्किप कर सकते हैं। इससे थोड़ी सी जो खटास है वो बैलेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा टमाटर का जो टेस्ट है वो नहीं आएगा। और फिर डाल दूँगी पनीर कटी हुई, जो मैंने काट के तैयार की हुई थी, और फिर मैं अभी इसे ढक दूँगी, और इसे 6-7 मिनट तक धीरे गैस पर पकने देंगे। और इस बीच में फ्रेंड मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी मिला दी थी, और मलाई मिला दी थी। वो कैमरा ऑफ हो गया था तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। और उसके बाद मैं फटाफट से बना लूँगी गर्मा गर्म पूरियाँ, क्योंकि भूख का टाइम हो गया था, बच्चों को भूख लग रही थी। और मम्मी के लिए तो मैंने रोटी बनाई थी, क्योंकि वो पूरी अवॉइड करती हैं, बच्चों के लिए और अपने लिए बनाई थी पूरी। तो मम्मी की रोटी भी मैं साथ साथ बना रही थी, यहाँ पूरियाँ बन रही थी, और वहाँ पे मैंने तवा रख रखा है दूसरे गैस पे। तो मम्मी की वहाँ पे मैं रोटी बना रही थी। और बस इसके बाद फिर मैंने कर ली थी अपनी पूजा की तैयारी, क्योंकि इस टाइम तक चाँद निकल गया था, पटाखों की आवाज़ मुझे आने लगी थी। तो और मम्मी भी कहने लगी थी कि फटाफट से अपना तैयार हो जाओ और अपना व्रत खोल लो। तो यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे। तो मेरी छत पे इतना ज़्यादा उजाला नहीं है, क्योंकि तीसरी मंजिल है ये। और बस अनिकेत ही वीडियो बना रहा था, अनिकेत भी अब शाम को ही आया था, मैंने आपको बताया था, आज कोई था ही नहीं। और इसके डैडी भी आ गए थे। तो बस फिर मैं अपना व्रत खोलने के लिए हम ऊपर चले गए थे। तो आप लोगों को अंधेरा ज़्यादा लगेगा तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि जैसा मेरा माहौल
हाल था, जैसा मेरा सब कुछ था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और बस फिर मैंने अपना व्रत खोला और इन्होंने पानी पिला के मेरे व्रत का पारण कराया। तो ये था छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। गाइस अब बज गए हैं रात के 9 और अभी व्रत खोल के आई हूँ और अब खाएंगे खाना। तो आज के व्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तो आपको इसी तरह के व्लॉग इस चैनल को देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी करवा चौथ।